हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसमें परमानेंट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ पोस्ट के लिए 10th है, 12th है, यूजी है और पीजी भी है। ठीक है, तो और लेवल ऑफ पे भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की सैलरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हम देखेंगे क्या सैलरी है। और लेवल 10 यानी इट इज़ इक्वल टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ तक की सैलरी आपको मिल रही है। नॉन टीचिंग और परमानेंट पोस्ट है ये। तो हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कैसे ये प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो भी समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट अगर देखें तो देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी पोस्ट हैं। 14 लेबोरेटरी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट्स है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपको सिर्फ 10th पास होना है। ठीक है, जो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 3 पोस्ट है। देन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में 1, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में 2, प्रोफेशनल असिस्टेंट में 1, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर पीए टू प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए जो लेवल पे है वो 10 रखा गया है, यानी लगभग 74,000 तक की सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 35,000 के लगभग होगी किसी भी पोस्ट के लिए। और हम लोग चलते हैं अब क्या कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं, एक बार सभी पे नज़र मार लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 10 है और 35 ईयर्स होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर्स है, उसके नीचे होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। ठीक है, डिज़ायरेबल में उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर्स का। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। और एमबीए डिज़ायर्ड है, सीए, एमसीए, एमफिल, पीएचडी क्वालिफिकेशन डिज़ायर्ड लेवल होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन का। नोट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ए रिटर्न टेस्ट। ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। पीए टू प्रिंसिपल लेवल 7 है, 35 ईयर्स ऑफ एज, बैचलर्स डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है वो भी पोस्ट देख लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए। पे लेवल 6 है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डिज़ायरेबल है वो नीचे दे रखी कैटेगरीज, क्या क्या डिज़ायरेबल मांगा है वो भी आप एक बार पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। जूनियर असिस्टेंट 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रुप सी इन लेवल 2 पे है, पे लेवल लेवल 2 होगा। और एलिजिबल कंडीशंस में सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी लेवल 6 है, अच्छा लेवल ऑफ पे अच्छा है इसका। और इसमें एम लाइव, एमएससी या एम लाइब्रेरी साइंसेस या एम लाइब्रेरी साइंसेस इन और इक्विवेलेंट, मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन एंड बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो ये भी आप अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट की अगर देखें तो पे लेवल 5 है, एज लिमिट 30 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन एंड बी लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर पे लेवल 6 है, इसमें भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बी होना चाहिए, बीटेक आपने किया हो इन किसी भी एक ब्रांच में, या फिर एमएससी हो कंप्यूटर साइंस में या एमसीए हो, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन ए रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप्यूट। लैब असिस्टेंट में पे लेवल 4 है, और यहाँ 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट और रिलेवेंट डिसिप्लिन में। देन लेबोरेटरी अटेंडेंट पे लेवल 1 है, एज लिमिट 30 है, और 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट से आपने पास किया होना चाहिए 10th। लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 है, एज लिमिट 30 है, पास यहाँ पे भी 10th होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप एक बार अप्लाई करने से पहले पढ़ लें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जाके
अप्लाई कर सकते हैं। और देन हम चलते हैं कितनी फ़ीस है। तो ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस। एससी एसटी के लिए 250, पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल वुमेन विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। ठीक है, कोई फ़ी नहीं है उन लोगों के लिए। और इसमें जो है वो रिटन टेस्ट होना है और इंटरव्यू होना है। तो रिटन टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप एक बार सिलेबस देख लें अपना अपना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सभी पोस्ट के लिए नीचे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि कौन सी कैसी एग्ज़ाम होनी है, कितना टाइम है, मल्टीपल चॉइस आएगा या डिस्क्रिप्टिव आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं इस पूरी पीडीएफ का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप एक बार अप्लाई करने से पहले वो भी पढ़ लें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए परमानेंट जो नॉन टीचिंग पोस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पाने के लिए, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आप इसको ग्रैस्प करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।